Hello students, welcome again. In today's lecture we are going to solve questions of exercise 4.2 which are based on the properties of determinants. Properties of determinants and related examples we have already done in our previous lectures, and in today's lecture we are going to solve the questions of exercise 4.2. First of all, we will read the instructions. Using the properties of determinants and without expanding इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 प्रूव दैट, ये सब हमने प्रूव करना है। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू एक्सपेंड। तो ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 6 तक ही अप्लाई होगी कि आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है और बिना एक्सपेंड किए आपने बताना है कि ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो रहा है, जीरो बन रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हम इसको डेल्टा नाम दे देते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम सम ऑफ 2 एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट हो रही है तो उस डिटर्मिनेंट को ही हम दो डिटर्मिनेंट्स में के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड ए बी सी एज इट इज, और पहले कॉलम में हमने ले लिया एक्स वाई जेड पहले डिटर्मिनेंट में। अब हम दूसरा कहाँ ब्रेक करेंगे कि बाद वाले एलिमेंट्स लेंगे। एक्स वाई जेड एज इट इज, ए बी सी एज इट इज और फिर ए बी सी। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, उन्हें ये क्वेश्चंस समझ नहीं आएंगे। तो इट्स बेटर कि पहले आप इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो देखें और इसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करें। अब आप देख सकते हो कि इसमें R1 एंड R3 आइडेंटिकल हैं और इसमें C1 एंड C3 आइडेंटिकल हैं और इसमें C2 और C3 आइडेंटिकल है। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमने क्या देखा था, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये 0 और ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट आप यहाँ लिखें, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा 1 R1, फिर मैं R1 लिख रही हूँ, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है भाई। एंड इन सेकेंड डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 में क्या आइडेंटिकल है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इट वाज वेरी इजी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। आपको मैंने एक क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से बता दिया, इस तरह से आपको स्टेटमेंट मिलेगी। तो आपने जो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है उसको डेल्टा नेम देना है, फिर अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि हमने इसको 0 प्रूव करना है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ और डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने एग्जांपल्स के टाइम भी आपको बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक कंप्लीट रो या कॉलम 0 बन जाए तो वो डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाता है। तो यहाँ अब आप देखें कि अगर आप एक्समेट्री समझो, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, R1 में मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दूं तो जो मेरा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। इस रो में मैं सेकंड भी ऐड कर दूं, थर्ड भी। तो पहले हम इस कॉलम की बात करते हैं कि मैंने a माइनस बी में b माइनस सी ऐड कर दिया और उसमें मैंने c माइनस ए। तो आप ध्यान से देखें, a पॉजिटिव नेगेटिव, c पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डिटर्मिनेंट ओवरऑल 0, ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब ऐसे ही इस रो में इन दोनों रो को ऐड करें तो ये 0 और इसमें इन दोनों को ऐड करें तो ये 0। सेकेंड रो पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो एज इट इज। थर्ड रो भी हमारी एज इट इज, बट वी कैन सी दैट R1 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 है। तो इट मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज R1 हैज ऑल एलिमेंट्स 0। क्लियर है? तो यहाँ एक्सपेंड करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द डिटर्मिनेंट वैनिश। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा ध्यान दें कि
65, मैं इसको यहाँ 0 को हटा देती हूँ, यहीं से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा ब्रेक कर देती हूँ थर्ड कॉलम को। फर्स्ट कॉलम 2 3 5, सेकंड कॉलम 7 8 9, थर्ड कॉलम देखें, इसे मैं लिखती हूँ 63 प्लस 2, 9 7 जा 63 प्लस 2, 9 8 जा, तो 75 के टुकड़े कर देती हूँ 72 प्लस 3, और इसके टुकड़े मैं कर देती हूँ 81 प्लस 5। क्या किया ये मैंने, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए। 63 प्लस 2 देखो ना, 2 3 5, 2 3 5 में ब्रेक कर दिया। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट एक क्वेश्चन की तरह से सेपरेट करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, और इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा, 9 8 जा और 9 9 जा, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आई विल ब्रेक दिस डेल्टा इन 2 पार्ट्स, 2 3 5 7 8 9, 63 72 81 प्लस 2 3 5 7 8 9 और 2 3 5। ध्यान से देखो तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है और ये दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स आप इसमें से 9 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो 1/9 1/9 1/9 रेशियो सेम आ रही है। तो ये डिटर्मिनेंट भी 0, ये भी 0, और ओवरऑल ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम 1 1 1 BC CA AB, इसको देखो जरा, पहले आप इसे ब्रेक करो, थोड़ा सा ध्यान दो। A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। जैसे ही आप इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो आइडिया, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, अपने आप से करने के लिए 2 मिनट रुकना पड़ेगा। पहले खुद ट्राई करें, ये क्वेश्चंस थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, तो ये बेटर रहेगा कि पहले आप खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, और फिर आप नहीं समझ आए तो फिर आप लेक्चर देखें आगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 1 1 1 BC CA AB, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करते हो तो AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस AB। ठीक है, अब हम 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और हम ध्यान से देखें तो AB और AC यहाँ है तो BC यहाँ है, AB और BC यहाँ है तो AC यहाँ है, और AB और AC यहाँ है तो ये AB नहीं, ये CB है तो CB है, ये AC BC है यहाँ तो AB यहाँ है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूँ तो ये एक टर्म पूरी की पूरी सेम हो जाएगी, चाहे तो मैं C1 प्लस C2 कर दूँ, या मैं नहीं C2 प्लस C3 कर दूँ, या C3 प्लस C2 कर दूँ, बात एक ही है। तो C2 प्लस C3 हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज। अब यहाँ ध्यान देना, मैं सिस्टम में ही अरेंज करूँगी, ये AB है, ये BC है और ये CA है, तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो भी यही बनेगा, AB प्लस BC प्लस AC, और फिर इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो AB प्लस BC प्लस AC। थर्ड कॉलम जो भी था वो ऐसे का ऐसा हमारे पास आ जाएगा, हम उसे राइट कर देंगे। अब आप ध्यान दो, अगर पहली बात तो ये कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए हैं, अदरवाइज आप सेकंड कॉलम में से AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन ले लीजिए। AB प्लस BC प्लस AC को जैसे ही आप कॉमन लोगे, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम 1 1 1, थर्ड कॉलम जो भी है आप उसको राइट कर देना, तो 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो विदाउट एक्सपेंडिंग वी आर प्रूविंग दैट दीज डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल टू 0। और इन सभी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 0 प्रूव नहीं करना, लिटिल बिट डिफरेंट। देखिए ध्यान से, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A B C P Q R X Y Z। अब इसको प्लस को देख के ना आपके माइंड में एकदम से ये आएगा कि वो जो सेपरेट वाली प्रॉपर्टी है वो क्यों ना लगा दें हम, लेकिन नहीं, ये बहुत लंबा हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम इसे डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो हम इसको सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आपको जब अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है तो आपने डेल्टा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड करके लेना है और फिर आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 2B 2A 2C आता है, लेकिन अगर हम इन्हें माइनस करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई, हमें A B C चाहिए, ये B प्लस C है, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं
और फिर भैया इसको माइनस कर दूँ तो ए से ए कट गया बेटा, नहीं ए से ए नहीं कटा, दोनों नेगेटिव हैं। बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी माइनस 2a, यहाँ केवल 2a बचता है। ऐसे ही जब मैं इन्हें ऐड करूँगी p रह जाएगा, यहाँ ऐड करती हूँ तो x रह जाएगा। तो एटलीस्ट एक रो हमारी आती है, उसके बाद का प्रोसेस फिर हम देखते हैं। ठीक है भाई, हम ऐड अगर करते हैं तो ये बढ़ जाएगा ना हमारा, ऐड करोगे तो ए बी सी डबल हो जाएंगे। माइनस करना है तो हमने क्या ऑपरेशन लगाना है लेफ्ट हैंड साइड में, R1 पर R1 माइनस R2 माइनस R3, केवल लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको भी मैंने आपको माइनस करके दिखाया तो माइनस 2a आया। इसको देखो जरा, Q प्लस R माइनस P माइनस Q प्लस माइनस कैंसिल, R प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस 2p और सिमिलरली आपका यहाँ आएगा माइनस 2x। आगे बढ़ते हैं, ये रह जाएगा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, ये रह जाएगा A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। इज इट ओके? -2 तीनों में से बाहर ले लो, मैं यहीं पर ले देती हूँ। ठीक है, फेयर नोटबुक में सेकंड स्टेप में करना है आपने ये काम। जब आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो -2 आप कॉमन लेंगे और आपके पास A P X आ गया, फर्स्ट रो आपकी आ चुकी है। अब आप ध्यान दो, अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, यहाँ C आ जाएगा, P माइनस कर दूं R आ जाएगा, X माइनस कर दूं Z, C R Z, ये रहा। रो हम बाद में चेंज कर देंगे। इन दोनों को माइनस करती हूँ B आ जाएगा, इन दोनों को करती हूँ Q आ जाएगा, इन दोनों को करती हूँ Y आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दो ऑपरेशंस अब यहाँ साइमल्टेनियसली लगाने जा रही हूँ। R2 में से R1 माइनस करूंगी और R3 में से भी R1 माइनस करने जा रही हूँ। बाहर आपका -2 है, फर्स्ट रो एज इट इज, बहुत ध्यान से समझना। R2 माइनस R1, R2 में क्या है C प्लस A, इसमें से A को माइनस करो, कैंसिल, केवल C बचेगा। इसमें से इसको माइनस करो, केवल R बचेगा, X कैंसिल, Z बचेगा। थर्ड में से फर्स्ट रो माइनस करो, A प्लस B माइनस A, B बचेगा। समझ पा रहे हो ना? थर्ड रो क्या है, P प्लस Q, P माइनस करो, क्या बचेगा Q, और यहाँ आपका X से X कैंसिल हो गया, क्या बचा Y। अब थोड़ा सा हम अपने आंसर पर भी फोकस करें तो जो ये C R Z है ये तो थर्ड रो है और B Q Y जो है वो सेकंड रो है, जबकि मेरे में ये थर्ड रो आ रही है और ये सेकंड रो को इंटरचेंज कर दो। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम एक पेयर रो का इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो अब हम यहाँ एक ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या है, R2 R3 को इंटरचेंज करना है, उससे एक माइनस का साइन हमारा बाहर आ जाएगा। एक माइनस ऑलरेडी है तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो आपकी हो गई APX, ये जो थर्ड रो थी ये हमने सेकंड से इंटरचेंज कर दी तो BQY, सेकंड रो थर्ड से इंटरचेंज कर दी हमने CRZ, और ये दोनों माइनस मिलकर आपके बन जाएंगे प्लस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। बीच में एक दो छोटे छोटे स्टेप्स मैंने स्किप किए हैं जिन्हें आप फेयर नोटबुक में करेंगे तो बेहतर तरीके से आपने वहाँ सॉल्व करना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। ये क्वेश्चन पिछले 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था। कोई भी डाउट आपको है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मैंने ओनली फॉर एडमिन कर दिया है कुछ कारणों से, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे मैसेज करके अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों? सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। यहाँ a है तो यहाँ माइनस a है, यहाँ माइनस b है तो यहाँ b है और यहाँ माइनस c है तो यहाँ c है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन होती है दैट aii शुड बी इक्वल टू 0 एंड aij इज इक्वल टू माइनस aji। आपको याद होना चाहिए कि जब i और j इक्वल हैं तो 0 हो जाता है,
जब आई और जे इक्वल नहीं है तो माइनस ए जे आई, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। तो उससे पहले हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना बता रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, हमने विदाउट एक्सपेंशन इसको 0 प्रूव करना है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ कि फर्स्ट रो को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे जब आप किसी रो को मल्टीप्लाई करते हो तो साइमल्टेनियसली आपको सी से डिवाइड भी करना है, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेशन हमने नहीं देखा था। हमने इंटरचेंज का देखा था, एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ साथ में डिवाइड करेंगे ताकि पूरे डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ध्यान से देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, इसको सी से करोगे ए सी हो जाएगा, इसको सी से करोगे माइनस बी सी, ये एज इट इज, और भाई ये एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक आपको? आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से देखें। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि आप देखें जरा एक बार कि अगर ये माइनस बी सी है और यहाँ मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी माइनस बी सी बन गया, सेम हो गया। दोनों को माइनस कर दें तो ये 0 बन गया। हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं कि R1 माइनस बी टाइम्स ऑफ R2, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा, बहुत ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट रो 0 माइनस b और ये वाला एलिमेंट है माइनस a, तो 2 माइनस मिलकर हो गए प्लस ए बी, तो ये एलिमेंट हो गया ए बी। अब यहाँ 0 है तो इस पर कोई ऑपरेशन लगाने से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो AC में 0 ऐड करोगे, इसने AC हो जाना है। अब यहाँ आ जाओ, R1 में एलिमेंट है माइनस बी सी, फिर माइनस का साइन, फिर B, और R2 का एलिमेंट है माइनस सी, तो माइनस बी सी प्लस बी सी दोनों मिलकर यहाँ क्या बनने वाला है? 0। ठीक है, समझ आया? अदर 2 रोज विल रिमेन सेम, तो ये हो गया माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब आप देखो जरा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट रो में a इधर भी है और 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट रो में से मैं a कॉमन ले लेती हूँ, c ऑलरेडी वहाँ है। तो देखो बेटा ध्यान से, ये a कॉमन ले लिया तो ये बना b, ये बना c, ये बना 0। सेकेंड रो एज इट इज माइनस ए 0 माइनस सी, थर्ड रो बी सी 0। वी कैन सी दैट R1 and R3 are identical. When 2 rows are identical then determinant becomes 0, तो ये हो जाएगा a by c इंटू 0, यानी कि 0 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको करवाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है वो, लेकिन हम इसका एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कि A क्या है? 0 है, A है, माइनस B है, माइनस A है, 0 है, माइनस C है, और B है, C है और 0 है। ठीक है, और A का ले लेते हैं भाई ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी 0A माइनस B। इज इट ओके? सेकेंड रो है माइनस A 0 माइनस C, थर्ड रो है BC 0। क्लियर? अब हम 2 प्रॉपर्टीज़ में यहाँ आपको याद दिलाने जा रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। क्लियर? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू k इज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। k कांस्टेंट है जिससे हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मैट्रिक्स में से कांस्टेंट बाहर आता है कितना टाइम्स? n टाइम्स। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ, बोर्ड को क्लीन कर देती हूँ। तो अब आप ये देखो कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो a डैश के डिटर्मिनेंट के हमारे क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इसको अगर इधर ले आएँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट ऑफ 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c और 0। ठीक है, अब एक बात और आपको ध्यान करनी है कि डिटर्मिनेंट में से जब हम कॉमन लेते हैं तो एक रो में से एक ही कॉमन लिया जाता है। तो फर्स्ट रो में से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, सेकंड में से भी माइनस कॉमन ले लूँ, और थर्ड में से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3, और ये बन जाएगा 0 माइनस a प्लस b प्लस a
माइनस कॉमन लिया है मैंने, 0 C और माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, A ट्रांसपोज है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A, -1 का क्यूब करोगे तो -1, और ये किसका डिटर्मिनेंट है, A ट्रांसपोज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे ज़्यादा, तो इसको इधर ले आओ भाई, इसको इधर ले आओ तो -1, ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। लेकिन हमें तो पता है कि A और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो A ट्रांसपोज की जगह भी मैं A लगा देती हूँ, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करो तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, 2 को राइट में ले जाओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा क्या आ जाएगा, 0। और यही हमने प्रूव करना था, A हमने इस मैट्रिक्स को लिया था और इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या प्रूव करना था कि 0 आ गया है। आप लास्ट में यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A के प्लेस पर ये वैल्यू रख देंगे तो ये आपका डायरेक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैं जल्दी से एक बार फिर समरी कर देती हूँ कि हमने ये तो डिटर्मिनेंट है, तो हमने मैट्रिक्स को A माना, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा, और ये रिजल्ट हमें पता है, इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, तो हमने लिया A का डिटर्मिनेंट, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तीनों में से, तो ये बन गया A डैश, तो ये A डैश का डिटर्मिनेंट हो गया, माइनस को इधर ला के प्लस किया, A डिटर्मिनेंट प्लस A डैश डिटर्मिनेंट 0 आ गया। A डैश डिटर्मिनेंट ऑलवेज A के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पर भी मैंने A रख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया, A के प्लेस पर ये वैल्यू रख दी तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 0 आ जाता है। बोथ आर करेक्ट, ना उसमें हमें एक्सपेंड करना पड़ा ना इसमें करना पड़ा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट -a स्क्वेयर AB AC BA माइनस B स्क्वेयर BC CA CB माइनस C स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर। इस क्वेश्चन से आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रूव करने के लिए मिलेंगे उन सब में राइट साइड में आपको आंसर गिवन होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आंसर हम गैस कर सकते हैं कि हमने क्या कॉमन लेना है, कैसे हमें बढ़ना है, किस तरह से आगे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो बाहर a स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर है, इट मीन्स ABC समहाउ इसमें से कॉमन आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे फोकस करें तो देखो A स्क्वेयर AB AC, पूरी रो में A है, B B B, पूरी सेकंड रो में B है और पूरी थर्ड रो में हमारा C है। आंसर आप याद रख लेना 4a स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप इसे डेल्टा नाम देंगे, टेकिंग आउट कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पर, टेकिंग आउट कॉमन, तो A कॉमन आया, B कॉमन आया, C आया, A आया R1 में से कॉमन, यानी पूरी R1 को A से डिवाइड करना है, तो ये -a स्क्वेयर है, -a हो गया, इसको A से डिवाइड किया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको B से डिवाइड किया, A हो गया, ये -b हो गया और ये प्लस का C हो गया। अब ये इसको हमने C से किया है तो A हो गया, B हो गया और -c हो गया। क्लियर है? अब हम ध्यान दें तो फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन आ रहा है, सेकंड में से B आ रहा है, थर्ड में से C आ रहा है, तो एक बार हम फिर से, आधा काम तो यही हो गया हमारा, टेकिंग आउट A B C फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। एक A B C पहले से है, एक A बाहर लिया A स्क्वेयर, B इसमें से लिया B स्क्वेयर, C इसमें से लिया C स्क्वेयर, ये बन गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करके मैक्सिमम जीरोज बना लेते हैं। देखो इसके हमारा जो आंसर था, आई रिमाइंड यू कि जो हमारा आंसर था वो ये था 4a स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर। A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर ऑलरेडी आ चुका है, 4 चाहिए, वो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आएगा, लेकिन इसमें भी हमने मैक्सिमम जीरोज डालनी है। तो देखते हैं क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, R1 प्लस R2, देखो ये भी 0 ये भी 0, ये 2 हो जाएगा और हम एक्सपेंड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 और R2 प्लस R3 भी कर देते हैं। ठीक है, R2 प्लस R3, वी कैन अप्लाई 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। तो ये हो जाएगा हमारा, बाहर तो रह जाएगा A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर। यहाँ ध्यान दो भैया, अब
R1 में R2 को ऐड करना है तो -1 में 1 ऐड करना है 0, 1 में -1 ऐड करना है 0 और 1 में 1 ऐड करना है तो 2। तो फर्स्ट रो हमारी हो जाती है 0 0 2। R2 प्लस R3 सेकेंड रो में थर्ड को लाना है तो 1 1 2, ये अपोजिट है 0, ये अपोजिट है 0, तो ये बन जाएगा 2 0 0 एंड थर्ड रो विल बी 1 1 -1। अब हम इसे फर्स्ट रो या सेकेंड रो से एक्सपेंड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, ध्यान देना है बाहर है a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर। जब आप यहाँ एक्सपेंड करोगे 0 प्लस 0 और यहाँ 2 बचता है, 2 वाली रो और कॉलम हम हटा देते हैं, इट विल बी 2 0 1 1 2 0 1 1। सॉल्व। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था हमारा। a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, ये सब 0, 2 बाहर है, इसको एक्सपेंड करिए, इट विल बी 2 माइनस 0, 2 2 जा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो बहुत ही आसान से हमारे ये क्वेश्चन थे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड भी हमें सॉल्व करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, बट नाउ वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव टू शो दैट डिटर्मिनेंट 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन a माइनस b b माइनस c c माइनस a। अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं तो इस टाइप का एग्जाम्पल मैं करवा चुकी हूँ, मैंने आपको आइडिया भी दिया था। अगर हमारा पूरा एक कॉलम 1 1 हो जाए तो हम रो माइनस कर देंगे, पूरी रो 1 1 हो जाए तो कॉलम्स को माइनस करेंगे। वैसे भी हमारा आंसर में a माइनस b b माइनस c c माइनस a ऑलरेडी आ रहा है, तो यहीं से हमें मैक्सिमम आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है, कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। a माइनस बी कब आएगा? जब हम a में से b को माइनस करेंगे, b माइनस सी जब b में से c को। हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये जो अलजेब्रा बनेगा इसमें से कॉमन लेकर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना टिपिकल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो अब वो आंसर आपने ध्यान रखना है, अपनी बुक में देखना है। ये हमने स्टार्ट किया डेल्टा, ये आप टिप ध्यान कर लो। अगर कॉलम्स में 1 1 है तो R1 R2 R3 को माइनस करना है। तो हम यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं वो क्या है? ऑपरेशन सॉरी, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, दो ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डेल्टा हमारा क्या बनेगा? R1 में से R2 माइनस करना है, 1 में से 1 0, a में से b माइनस करिएगा a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। सेम एग्जाम्पल हम कर चुके हैं बेटा। R2 में से R3 माइनस करेंगे तो 0, b में से c को माइनस करेंगे, b ऊपर माइनस कर रहे हैं सेकंड में, अब b स्क्वेयर में से c स्क्वेयर माइनस करेंगे, b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर। दो रो पर तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, थर्ड रो एज इट इज। ठीक है, अभी इस पे ध्यान देना है। यहाँ एक और रिजल्ट लगने वाला है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड रो देखिए 0 b माइनस सी, और ये हो जाएगा इसके प्लेस पर b माइनस सी b प्लस सी, 0 c स्क्वेयर। अब हम फर्स्ट कॉलम में देखो 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। तो फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी कॉमन फर्स्ट रो में से, और सेकंड रो में से b माइनस सी हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा डेल्टा बनने वाला है उसमें a माइनस बी कॉमन आ गया, b माइनस सी। तो फर्स्ट रो क्या बन गई? 0, ये a माइनस बी कॉमन ले लिया तो 1, ये a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस बी। सेकेंड रो में से b माइनस सी कॉमन लिया है तो 0 1 b प्लस सी, और थर्ड रो आपकी एज इट इज रह जाएगी। नहीं 1, ये 1 है। अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक्सपेंड मत करो, एक और ऑपरेशन आप अप्लाई करो। कैसे? R1 में से R2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, जितने मैक्सिमम ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकें, जितना शॉर्ट में डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट कर सकें वो बेटर रहेगा आपके लिए। कैलकुलेशन उतनी ही कम करनी पड़ेगी हमें।
R1 में से R2, तो 0 में से 0 माइनस करो 0, 1 में से 1 किया 0। अब A प्लस बी में से B प्लस सी माइनस करना है, तो वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है। माइनस बी माइनस सी कैंसिल होके ये बच गया A माइनस सी। ठीक है, 0 1 और भाई b प्लस सी और 1 c और c स्क्वेयर। पहली रो में से हम a माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग आउट a माइनस सी एज कॉमन फ्रॉम R1। क्लियर है? तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी, c माइनस a नहीं आया है अभी, 0 0 1 0 1 b प्लस सी 1 c स्क्वेयर। अब इसको ना एक्सपेंड कर दो R1 से, मैक्सिमम जीरोज बन गई, यहाँ हमारा 1 आ गया, तो इसको कर दीजिए एक्सपेंडिंग बाय R1। तो जब हम इसे R1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इन टर्म्स को स्किप नहीं करेंगे, इन्हें भी आपने साथ साथ राइट करना है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर +1, ये रो ये कॉलम 0 1 1 सी। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 1 और 1 के ब्रैकेट में आएगा 0 1 1 सी। क्लियर? तो ये तो हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए नहीं था भाई, ये a माइनस सी था, जल्दी में लिख दिया मैंने। तो ये ध्यान दो 0 माइनस 1, तो ये आ रहा है यहाँ -1। अब इस माइनस को कहाँ एडजस्ट करें? हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे आंसर में यहाँ c आगे है a पीछे है, तो जब हम यहाँ माइनस को ले जाएंगे तो ये c माइनस a हो जाएगा, और a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट और मैं आपको करा देती हूँ, जो कि लगभग सेम लाइन पर है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, सेम उसी लाइन पे है, बट उसमें हमारे जो 1 1 थे वो कॉलम में थे, इसमें रो में है। उसमें थर्ड रो में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, इसमें a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। एक रिजल्ट हम पहले कर चुके हैं कि a का डिटर्मिनेंट और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो आप चाहें तो इसको ट्रांसपोज में बदल लें, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले हम ले लेते हैं डेल्टा 1 1 1 a b c a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। लास्ट पार्ट से भी आपको आइडिया मिल गया होगा, और अब यहाँ आंसर देखकर भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमें फिर से माइनस करना है, लेकिन क्योंकि अब रो में 1 1 है तो हम कॉलम्स को माइनस करेंगे, c1 माइनस c2, c2 माइनस c3। तो हम 2 ऑपरेशन यहाँ साइमल्टेनियसली लगाने जा रहे हैं, c1 माइनस c2 और बेटा जी c2 माइनस c3। ठीक है, तो डेल्टा हमारा क्या होगा, 1 माइनस 1 0, a में से b को माइनस करेंगे a माइनस b, और ये आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर यहाँ पर 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, थर्ड रो एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान देना है, वहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लास 9th में आ जाती है ये फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी। तो उसे अब हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, ये 0, ये a माइनस बी, और इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सेकेंड कॉलम पे आ जाओ, 0 बी माइनस सी, और यहाँ ब्रेक किया b माइनस सी, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, और थर्ड कॉलम आपका है 1 सी और बेटा जी सी क्यूब। गॉट इट? समझ आया? फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 0 a माइनस बी, इसको ब्रेक किया ड्यू टू दैट आइडेंटिटी आपने मेंशन करनी है। 0 b माइनस सी यहाँ ब्रेक किया। क्या बेनिफिट है इस ब्रेक का? ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में 0 है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। सेकंड कॉलम में से 0 b माइनस सी, b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। अदरवाइज फिर वही बात है कि आपको एक्सपेंड करके सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन। क्या क्या कॉमन लेंगे? a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी
फ्रॉम C2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं तो इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छे से आ जाएगा। तो A माइनस बी हमने फर्स्ट कॉलम में से ले लिया, B माइनस सी हमने सेकंड कॉलम में से ले लिया, ये बना 0, यहाँ 1 बच गया और यहाँ क्या बचता है A स्क्वेयर प्लस AB प्लस B स्क्वेयर, फिर 0 फिर 1 और यहाँ बचता है बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर और थर्ड कॉलम आपका है 1c और c क्यूब। क्लियर है। अब हम एक बार फिर ऑपरेशन लगाते हैं C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। ध्यान देना है, जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर सको, मैक्सिमम जीरोज जितने कर सको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डिटर्मिनेंट में, उतना बढ़िया रहेगा। 0 माइनस 0 0, 1 में से 1 गया 0। अब ये यहाँ दिखा मत देना, सेपरेटली सॉल्व करो। देखो ये है C1 A स्क्वेयर प्लस AB प्लस B स्क्वेयर और इन तीनों को माइनस करोगे तो B स्क्वेयर माइनस BC माइनस C स्क्वेयर, B स्क्वेयर से तो B स्क्वेयर कैंसिल हो गया और ये हमारा बचता है A स्क्वेयर प्लस AB माइनस BC माइनस C स्क्वेयर। ऐसे मत लिखना, इनको अरेंज करो। ये बना A स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर प्लस AB माइनस BC। ठीक है, आप इसको साइड में जैसे मैंने किया है इस तरह से इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर ये टर्म आपकी आती है पहले। एक स्टेप तो हमारा यहाँ बढ़ेगा थोड़ा सा। देखो क्या आएगा, A स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर प्लस AB माइनस BC, ये आया डिफरेंस। सेकंड हो गया 0 1 B स्क्वेयर प्लस BC प्लस C स्क्वेयर और 1C और C क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब आप जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसके फैक्टर हो जाएंगे A प्लस सी A माइनस सी और इसमें से B कॉमन आएगा तो A माइनस सी। इस स्टेप को मैं यहीं कर रही हूँ, आपने अपनी फेयर नोटबुक में इसको अलग से करना है। तो इसके तो फैक्टर बनते हैं A प्लस सी इंटू A माइनस सी और इसमें से हम कॉमन लेंगे B, तो ये हमारे पास बचता है A माइनस सी। अब हम ये सारा मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, आप अपना लिख लीजिएगा इस आइडेंटिटी को। अब हम फर्स्ट कॉलम में से देखो A माइनस सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो टर्म है, दोनों में A माइनस सी है, तो हम A माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं। A माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस बी B माइनस सी और फिर से वही A माइनस सी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़। अगर मैं C2 माइनस C1 करती ना तो C माइनस A आ जाता। ध्यान देना भाई, आंसर में C माइनस A है, अगर मैं C2 माइनस C1 करती तो C माइनस A आ जाता, लेकिन इसको हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0। अब ध्यान दो, ये कॉमन चला गया तो A प्लस सी बचा, ये कॉमन चला गया तो B बचा, तो यहाँ हमारा बचता है A प्लस बी प्लस सी। 0 1 B स्क्वेयर प्लस BC प्लस C स्क्वेयर और 1C C क्यूब। अब आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर पे एक बार फोकस कर लेना, अपनी बुक सामने रख लेना, क्योंकि मैं अब यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या C1 ले लें, कम लिखना पड़ेगा। C1 ले लेते हैं, C1 में भी वही बात है, चलो चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाहर की टर्म्स यही आ जाती हैं हमारी, A माइनस बी B माइनस सी A माइनस सी। ध्यान देना, R1 से करी तो 0 0 फिर 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 आएगा, 1 वाली रो और कॉलम गया, तो ये डिटर्मिनेंट आपका बचता है 0 1 और ये दोनों टर्म्स, तो 0 1 ये बचेगा आपका A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये आपकी लास्ट टर्म बचती है B स्क्वेयर प्लस BC प्लस C स्क्वेयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया A माइनस बी B माइनस सी A माइनस सी, ये 0 ये 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे लो यहाँ 0 माइनस A प्लस बी प्लस सी, 0 माइनस A प्लस बी प्लस सी, ये 0 में से कुछ भी माइनस करोगे तो ये माइनस का ही आ जाएगा।
इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दो, क्योंकि ये a माइनस सी है, हमें c माइनस a चाहिए, तो इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करके हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी, b माइनस सी, ये हो गया c माइनस a, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। और आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं कंक्लूड करूँगी। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, तो बाकी के 8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। Thank you.